दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनबॉक्सिंग कहानी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मन पर काबू किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। मन को काबू में करना या मन को स्थिर करना एक जटिल प्रक्रिया है। आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा, पीपल पात सरस मन डोला। अर्थात हमारा मन पीपल के पत्ते के समान हल्का होता है। जैसे पीपल का पत्ता थोड़े सी हवा के बहाव से हिलने लगता है, वैसे ही हमारा मन भी होता है। थोड़े से विचलन से ही अपनी स्थिरता खो देता है। आइए इसे शांत रखने के उपाय जानते हैं। सबसे पहला है सुबह जल्दी उठे। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने के अनेकों फायदे हैं। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए एक वाक्य का प्रयोग किया जाता है कि सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है। सूर्योदय होने से पहले उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान होता है और एक खुशहाल जीवन के लिए मन को शांत, स्वस्थ शरीर, धन और बुद्धिमत्ता का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपको 8 घंटे की नींद भी लेना ज़रूरी है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो आप शाम को जल्दी सो जाया करें और 2 से 4 दिन आप अलार्म की सहायता से उठें। उसके बाद आप स्वयं से उठने लगेंगे। अपने काम को और सरलतम बनाने के लिए हर कार्य का दिनचर्या बनाएं और उसे फॉलो करें। अगर आप सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच उठते हैं तो ये समय सबसे अच्छा माना जाता है। आध्यात्मिक लोग कहते हैं भोर 3:30 से 4 बजे तक हमारे पृथ्वी पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर इस समय योगा, ध्यान या खुद पर चिंतन जैसे अन्य कार्य किए जाए तो हमें परिणाम जल्दी मिल सकते हैं। दूसरा नियम है योग और ध्यान। योग और ध्यान जीवन द्वारा प्राप्त एक प्राकृतिक दवा है। योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखा जा सकता है। अगर आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो योग और ध्यान के माध्यम से उस पर काबू पाया जा सकता है। योग और ध्यान आपको हर क्षेत्र में ऊर्जा प्रदान करता है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। वेदों के अनुसार योग और ध्यान के माध्यम से ऐसी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जिनका उपचार आज के आधुनिक युग में संभव नहीं है। अपने दिनचर्या में योग और ध्यान को प्रतिदिन करने से आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ने लगती है। योग और ध्यान से हमारी इंद्रियों और मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। दोस्तों, अगला उपचार है सकारात्मक विचार रखें। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल देंगे तो आपको अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक पुरानी कहावत है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। इसका मतलब अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप सकारात्मक बनने लगेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। आप इस चौपाई को समझने की कोशिश करें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही मूरत नजर आती है। भगवान उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। सकारात्मक विचार भर से ही आपको अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप रोज़मर्रा के जीवन में सिर्फ अपने व लोगों के विचारों के प्रति सकारात्मक रहते हैं तो जीवन में अकल्पनीय बदलाव देखने को मिलेगा। ज़्यादा ना सोचें। दोस्तों, अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ज़्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए।
उतना ही सोचें जितना काम। खुद को फालतू के विचारों से दूर रखें। जितना ज़्यादा हो सके चेहरे पर खुशी रखें। तनाव से दूर रहें। इसके लिए आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, योग और ध्यान करें, पूजा करें। इससे आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहले आप अपने कारण को जानिए, फिर उसका हल खोजिए। खुद की तुलना दूसरों से ना करें। खुद की दूसरों से तुलना करते रहना मन को अशांत रखने का एक ये भी कारण हो सकता है। आप दूसरों को देखकर सोचते होंगे, मैं छोटा हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, इत्यादि। क्या आपने कभी सोचा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ? अगर ये प्रश्न आप खुद से पूछेंगे तो आप उत्तर पाएंगे कि इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपके परिवार की गलती है, लेकिन अगर आप 31 की उम्र तक गरीब हैं तो ये आपकी गलती है। इस विचार को सकारात्मक तरीके से सोचें और अपने कदमों को सफलता की ओर ले जाएं। भविष्य की चिंता न करें। अगर आप अपने भविष्य की चिंता छोड़कर कार्य करते हैं तो आपके सफल होने के चांस ज़्यादा हैं। आपको हमेशा अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपने लोगों के द्वारा सुना होगा, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, न कि उसके परिणाम पर। होनी को कौन टाल सकता है? इस शब्द से तो आप परिचित ही होंगे। मेरा बस यही सुझाव है, सकारात्मक विचार, ईश्वर पर आस्था और योग ध्यान के माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।